देखो, जब हम किसी को क्रेडिट सेल्स करते हैं तो कौन पैदा होता है? डेटर्स। मतलब सामने वाले से मेरे पास क्या आना है? पैसे आना है। मान लो एक पर्सन था राम। एक पर्सन था राम, मैंने उसको क्रेडिट सेल्स करी। मैंने उसको क्या करी? क्रेडिट सेल्स करी। तो मेरा क्या बन गया? डेटर। क्या बना मेरा? डेटर। तो लेट सपोज मैंने इसको सेल्स करी थी 5 लाख की, तो 5 लाख का मैंने क्या बन गया? डेटर्स। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, इसका बिजनेस बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में इसको बहुत सारे लॉसेज हो गए, तो मैं इससे 5 लाख रुपए मांग रहा हूँ कि मेरे 5 लाख रुपए वापस कर दे। तो इसने मेरे को 3 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन ये 2 लाख रुपए का कह रहा है कि मैं तेरे को नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बिजनेस में क्या हो गया? लॉस। तो जब आपका डेटर आपको पैसे देने से मना कर देता है, कहता मैं दे ही नहीं सकता, तो उसको मैं क्या क्या नाम देता हूँ? बैड डेट्स। क्या नाम मैं देता हूँ उसको? बैड डेट। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। मैंने उसको कर्जा ही दिया था, अब वो कर्जा क्या हो गया? बेकार। अब वो पैसे तो मेरे को दे नहीं रहा, डूब गए मेरे पैसे, तो मैंने उसको क्या नाम दिया? बैड डेट, गंदा कर्जा। ठीक है, तो मैंने इसको पैसे दिए तो पैसे मिले नहीं। ठीक है। अब कभी इसने क्या करा कि बंदा अच्छा था, बंदा अच्छा था, 2 साल के बाद मेरे पास आया और मुझे जो 2 लाख रुपए जो थे वो मेरे को वापस कर गया। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए मेरे पास 2 लाख रुपए, और टू, बैड डेट रिकवर्ड। इनकम हो गई ना मेरी, बोलो। रेवेन्यू मेरा इंक्रीज हो गया, क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। और बैंक में पैसे आ गए तो कैश बढ़ गया, और कैश क्या है मेरा? एसेट। एसेट बढ़ गया तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। तो मैंने क्या बोला? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो अगर पैसा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट। उसकी क्या जनरल एंट्री होती है? देखो, अगर पैसे डूब, उसकी क्या जनरल एंट्री होती है? बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या होता है? टू डेटर्स। अब देखो ना, सीधी सी बात है, राम से कितने पैसे आने थे? 5 लाख। जिसमें से उसने 2 लाख रुपए का सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो डेटर्स कितने के रह गए? 3 लाख के। पहले डेटर्स कितने के थे? 5 के। 5 के डेटर्स कितने के रह गए? 3 लाख के। तो डेटर्स कम हो गए ना। तो डेटर्स कम हो गए तो मैंने उसको क्या करा? क्रेडिट। एसेट मेरा कम हो गया, मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। और कितने से कम हुआ? 2 लाख से कम हुआ ना, तो 2 लाख और 2 लाख। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या लिखा? डेटर्स 2 लाख 2 लाख। 5 लाख रुपए आने थे, उसने बोल दिया मैं सीधा सीधा तेरे को 2 लाख रुपए नहीं दूंगा, तो कितने पैसे देने वाला था? सिर्फ 3 लाख। तो मेरे जो डेटर्स 5 लाख के थे आज कितने के रह गए? 2 लाख के। कितने के रह गए? 3 लाख के रह गए। तो 5 से 3 मतलब कि 2 लाख से कम हो गए। कम हो गए तो मैंने उनको क्या कर दिया? क्रेडिट। और किस में डाल दिए? 2 लाख रुपए बैड डेट के अंदर, क्योंकि इसने मना कर दिया कि पैसे। और अगर ये कल को 1-2 साल के बाद आकर अगर पैसे दे देता है तो फिर मैं क्या बोलता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड कितना? कितना पैसे देगा? 2 लाख 2 लाख। हाँ। बैंक क्यों आया? अरे मुझे किस किस में पैसे आ रहे हैं आपके पास? अरे हाँ, मान लो कैश लिख लो, बैंक लिख लो, उसमें हार्डली इट मैटर्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसे तो आ रहे हैं ना। क्या? क्या कह रहे हो? उसने 3 लाख दे दिए ना, 2 लाख रुपए नहीं दिए ना। बैड। हाँ, 3 लाख दिए, 2 लाख नहीं दिए ना। 2 लाख से उसने मना कर दिया था ना, मैं 2 लाख नहीं दूंगा। बैड डेट कितने से रिकॉर्ड करा है आपने? 2 लाख से ना। तो उसने मना कितना करा था? 2 लाख। 3 लाख तो उसने दे दिए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो 3 लाख आ गए थे पहले आ गए थे, अब 2 लाख रुपए जो उसने 2 साल के बाद दिए मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। रिकवर्ड रिकवर्ड। RECOVERED। रिकवर्ड। पैसा वापसी आ गया। ठीक है। अब देखो, ये कुछ और जर्नल एंट्रीज है आपकी, बैंक से रिलेटेड कुछ और जर्नल एंट्रीज है, ध्यान से देखना। थोड़ी तो बेसिक है, इसमें थोड़ी सी समझाने वाली है, तो जो बेसिक है उसको मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, डिपॉजिटेड इन अकाउंट, तो आपने बैंक में पैसे डाले तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल। बैंक से अगर आपने पैसे निकाले, बैंक से अगर आपने पैसे निकाले तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसा निकाला किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मेरा एक्सपेंस, डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कम हो जाएगा ना। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, बैंक कम हो गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। एसेट कम हो गई, क्या कर दिया? क्रेडिट। पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। लेजर की प्रैक्टिस।
पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, पेमेंट करी किसकी, चेक की, किसको, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, कम, लाइबिलिटी कम, तो डेबिट, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से करा तो बैंक हमारा कम हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? किसी भी पॉइंट में डाउट है तो जल्दी पूछो, 4 पॉइंट तक। किसमें? कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, नो। 4 एंट्री में कोई डाउट है तो बस जल्दी बताओ। बोलो बोलो। नहीं, आगे। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर को आपने फिर दोबारा से पेमेंट करी, थ्रू किसके थ्रू पे करा है, ड्राफ्ट के थ्रू। ड्राफ्ट बोले तो डिमांड ड्राफ्ट बनता है, बैंक से बनता है। इसको बनाने के कुछ चार्जेस लगते हैं, इसको बनाने के बैंक क्या लेता है आपसे, कुछ चार्जेस लेता है। मान लो अगर आपको ये ड्राफ्ट बनाना है, इसको हम डीडी भी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, आपको बनाने 10,000 रुपए का, तो बैंक ने लेट सपोज आपसे 100 रुपए लिए। आपने कितने पैसे लिए, 100 रुपए लिए बैंक ने। तो देखो, वो आपका एक्सपेंस हो गया ना, वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस, 100 रुपीज आपके क्या हो गए, एक्सपेंस। तो ध्यान से देखना, आपने विकास को पेमेंट करी है किसके थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू। तो विकास की पेमेंट करी है तो विकास हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमारा कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो क्या करोगे, डेबिट। तो विकास को आपने डेबिट कर दिया। अब विकास को पेमेंट करने के लिए हमने डीडी बनाया, और डीडी में क्या हो गया हमारा खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो जो बैंक चार्जेस में जो एक्सपेंस जो लगे उसको क्या करा, डेबिट। और पैसा किससे जा रहा है, बैंक से, तो बैंक कम होगा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट। क्या, किस किस को नहीं आया? तो पूछते क्यों नहीं हो? हमने विकास को पेमेंट करी है डीडी के थ्रू, किसके थ्रू, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। बैंक से बनता है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं, बैंक से बनता है, इसके क्या होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं जो बैंक काटता है। तो अगर आपने डीडी बनाया लेट सपोज 10,000 रुपए का, तो बैंक ने 100 रुपए काट लिए, तो आपको सिर्फ कितने पैसे आप पे कर सकते हो, 9,900 पे कर सकते हो। अब आप किसको पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर को पे कर रहे हो ना। तो क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम, डेबिट कर दिया। अब बैंक के पास तुमने 100 रुपए कटवा लिए, एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ। तो एक्सपेंस होता है तो उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो ना, उसको डेबिट करते हो। और बैंक से पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहे हैं ना, तो बैंक से पैसा जा रहा है तो आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या करोगे, क्रेडिट। इसमें सिर्फ एक ही यही चीज तो नहीं आ रही है, ये क्या है, बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस क्या है मेरे, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ते तो डेबिट करता हूँ। अरे सारी एंट्रीज बैंक वाली है देखो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो सब में आप यही मान के चलो कि बैंक से करें। अब देखो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। मान लो रेंट की आपने पेमेंट करी किससे, चेक के थ्रू। तो रेंट मेरा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को तो आपने डेबिट करा, और बैंक कम से कम हो गया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, बोलो, सिंपल। चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक, कुछ बैंक ने चार्जेस काटे तुम्हारे बैंक अकाउंट से, बैंक काटता है, जैसे तुम्हारे पास वो डेबिट कार्ड होता है ना, कार्ड, उसके बैंक क्या करता है, चार्जेस काटता है। तुम्हारे बैंक में एसएमएस आते हैं तुम्हारे फोन के ऊपर, उसके भी चार्जेस कटते हैं, तो बैंक ने कुछ चार्जेस काटे। तो वो चार्जेस तुम्हारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो बैंक चार्जेस को डेबिट करा, और पैसा किससे कट रहा है, बैंक से। तो बैंक तुम्हारा बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, एसेट मेरी कम हो रही है तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, अब ध्यान से, चेक और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर, राहुल। तो राहुल हमें क्या देकर गया, चेक देकर गया, उसको आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर सेम डे के ऊपर। तो मान लो कोई बच्चा आया, उसने मेरे को फीस दी और उसने मेरे को चेक दिया, पैसे ना देके उसने मेरे को क्या दिया, चेक। और मैं चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करके आया, तो मेरे पैसे किस में आएंगे, बैंक में। तो बैंक मेरा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल कौन था, मेरा डेटर, डेटर मेरा कम हो गया, एसेट मेरी कम हो गई तो क्रेडिट। बैंक मेरा एसेट है, बढ़ गया तो क्या कर दिया, डेबिट। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट, इस चीज के ऊपर फोकस करना, जिस दिन चेक आया उसी दिन मैं बैंक ले गया, तो ये वाली जनरल एंट्री पास हुई, कौन सी, बैंक टू राहुल। लेकिन चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अंकुर, अब चेक किससे आया, अंकुर से, एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट, सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ। तो चेक क्या वो बैंक में गया कि अभी मेरे हाथ में है,
आज के दिन तो वो नहीं, बैंक में नहीं गया ना, अभी मेरे हाथ में है। हाथ में है तो बैंक में तो पैसा नहीं आएगा ना। देखो उस दिन मैं चला गया तो बैंक में पैसे आ गए थे। अभी वो चेक सिर्फ किस में पड़ा है, हाथ में ना। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह क्या लिखोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और जो भी तुम्हारा डेटर है वो तो कम हो गया ना, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो क्रेडिट। तो ध्यान देना, चेक जिस दिन आया उस दिन बैंक में चला गया तो बैंक बढ़ जाएगा। और चेक जिस दिन आया हम बैंक में नहीं गए, तो आज रात को हमें एंट्री तो पास करनी है ना। जो भी बिजनेस में जो भी एंट्री होती है वो आपको डेली की डेली पास करनी है। वो चेक बैंक में तो नहीं गया, हमारे हाथ में पड़ा रह गया ना। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर। अब देखो, अब चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, अगले दिन आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में अब पैसे आ जाएंगे। और जिस चेक इन हैंड को आपने डेबिट करा था उस वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेबिट को किससे काटते हैं, क्रेडिट से। ये पहले मेरे हाथ में आया था तो मैंने इसको डेबिट करा, अभी मेरे हाथ से किसके पास चला गया, बैंक के पास, तो मेरे को इसको खत्म करना है। तो मैं माइनस को किससे खत्म करता हूँ, प्लस से। प्लस को किससे खत्म करता हूँ, माइनस से। ऐसे ही मैं डेबिट को किससे खत्म करता हूँ, क्रेडिट से। तो जब मेरे पास आया था मैंने क्या करा था, डेबिट। अब जा रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट। और वो किस में जा रहा है, बैंक में, तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चलो अब ध्यान से, इन तीन एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो मैं बहुत आराम आराम से भी इस चीजों को करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास देखो अभी टाइम नहीं है, तो तुमको इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी जो समझा रहा हूँ ये मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि कुछ भी अगर तुम्हारे इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो उसमें कर लो। आगे, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब देखो डिसऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, आपने बैंक में चेक डाला, और जैसे मान लो मैं आपके पास, आपकी शॉप थी, मैं सामान परचेज करने के लिए आया, और मैंने शॉपिंग कर ली आपसे 10,000 की। कितने की शॉपिंग कर ली, 10,000 की। मैंने आपको चेक दिया 10,000 रुपीज का। एक्चुअल में मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,000 थे, कितने पड़े थे, 1,000। आपको क्या पता, मैं चेक दे गया और कपड़े ले गया आप लोगों से। आप चेक गए बैंक में लगाया आपने, और वो चेक क्या हो जाए, इस केस को क्या बोलते हैं। अब देखो जब मेरे बैंक अकाउंट, मैंने अपने बैंक को बोल दिया कि आपको कितने पैसे दे दे, 10,000 रुपए, और मेरे बैंक में कितने पैसे थे, 1,000 रुपए। इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड। चेक बाउंस हो जाना, चेक फेल हो जाना। चेक फेल हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, क्यों होता है, जिस बंदे ने चेक काट के दिया उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे जितने का उसने चेक काट दिया। समझे मेरी बात, नहीं समझे। तो जो डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड सी ऑफ अंकुर, तो जो अंकुर का चेक मैं बैंक में लेकर गया, अंकुर के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो पैसे आएंगे मेरे बैंक अकाउंट में, नहीं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो बैंक कैसे ट्रांसफर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अरे जैसे मान लो तुम लोग मेरे को फीस देने के लिए आए, कि लो सर हमारी ट्यूशन की फीस 2,000 रुपीज का चेक ले, तुम्हारे अकाउंट में मान लो 500 रुपए। अब मैं वो चेक बैंक में लेकर गया, क्या मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए आएंगे, अरे तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपए नहीं थे, बैंक तुम्हारे अकाउंट से काट के मेरे अकाउंट में डालेगा ना। कितने थे, 500, चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। तुम मेरे कौन थे, डेटर्स। तो जब मैंने तुमसे चेक लिया था तो मैंने डेटर्स को क्या कर दिया था, कम। तो जब मैंने चेक लिया था तो देखो मैंने अंकुर को क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो मैंने डेटर्स को क्या कर दिया था, कम। अब देखो, अब जब चेक बाउंस हो गया तो जो डेटर से पैसे जो आने थे उसको मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अंकुर को बढ़ा दिया, डेटर्स मेरा बढ़ गया ना। अब मैं अंकुर को फोन करके क्या बोलूंगा कि अंकुर पैसे दे दे, तेरा चेक तो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो डेटर्स बढ़ गया तो एसेट बढ़ गई, तो क्या कर दिया, डेबिट। और बैंक में पैसे आने की बजाय क्या हो गए, चले गए ना। जब चेक डाला तो बैंक को क्या कर दिया था, डेबिट। अब बैंक को क्या कर दूंगा, कम, क्योंकि मैंने बैंक तो बढ़ा दिया था लेकिन पैसे तो आए नहीं, तो बैंक को क्या कर दिया, कम। बोलो, समझे नहीं समझे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज, चार्ज। तो अगर मैं बोलूं कि आई एम चार्जिंग ₹100 फ्रॉम यू, तो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ, चार्ज ले रहा हूँ। तो ऐसे ही बैंक ने बोला इंटरेस्ट चार्ज, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपके लिए वो क्या है, खर्चा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और कहाँ से कटेगा, बैंक से, तो बैंक कम होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है आपको, तो वो आपके लिए क्या है, इनकम। तो आपका बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्या करा, क्रेडिट, सिंपल।
बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म बिहाफ, बैंक ने आपके बिहाफ पे कुछ खर्चा कर दिया, पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पर, एक्सपेंस कर दिया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस कर दिया आपके नाम पर, मान लो कोई इंश्योरेंस का कोई खर्चा था तो उसने पे कर दिया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा कम हो गया। ठीक है, अब बाकी का ये सब छोड़, ये मैं क्वेश्चन में करवा दूं। अब फटाफट से देख लो, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो। तो ये जो क्वेश्चंस जो मैंने आज जो करवाए ना, प्लस जो पीछे की जो वीडियोस है, घर जाके जिसने भी अभी ढंग से नहीं करा तमीज से फिर मेरे को मत बोलना, सारे क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमें तो जनरल एंट्री आती है आती है आती है आती है। घर पे जाके लिखना और इन सारे क्वेश्चंस को भी लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10, देखो क्या लिखा है, साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल। तो कैपिटल में कितने पैसे डाले कैश के अंदर, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री तो बहुत बार पढ़ी है हमने। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अच्छा और भी कुछ डाला है क्या, गिव चेक फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट, अपने बैंक से और कितने पैसे डाले, 10 लाख रुपए। तो इसने 1 लाख रुपए कैश में डाले, 10 लाख रुपए चेक के थ्रू डाले। तो कंपनी के अंदर कैश बढ़ जाएगा 1 लाख से, और बैंक बढ़ जाएगा कितने से, 10 लाख से। और टोटल इसने बिजनेस में कितने पैसे डाले, 11 लाख रुपए। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो गया कंपनी का, 1 लाख का। बैंक में कितने पैसे आ गए कंपनी के, 10 लाख। और कैपिटल कंपनी में कितने की चलेगी, 11 लाख। ठीक है, बोलो, बोलो सब। यस। इलस्ट्रेशन April 2, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख अगेंस्ट चेक लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का सामान खरीदा किसके थ्रू, चेक के थ्रू, चेक दिया और सामान लिया। अगेंस्ट चेक का मतलब क्या होता है, सामान दो चेक लो। 1 लाख का सामान था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। तो सामान कितने का रह गया, 90,000। सामान कितने का रह गया, 90,000। तो चेक आप देकर आए तो बैंक से पैसा कटेगा, और सामान खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक में कितना आएगा, 90,000। कैसे आया, 1 लाख में से 10,000 माइनस हो गया, 90,000। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं ना, लेकिन जो फिगर है वो नेट करके जरूर दिखाते हैं। फिगर में तो ट्रेड डिस्काउंट दिखेगा, जर्नल एंट्री में नया कॉलम नहीं खुलेगा डिस्काउंट का। ठीक है, आगे। इशूड चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी, हमने एक चेक दिया एज एडवांस, किस चीज का, मशीनरी का। ठीक है, कितने का चेक दिया हमने, 1 लाख रुपीज का। तो हमने एक एडवांस चेक दिया किसके लिए, मशीन खरीदने के लिए। तो जो एडवांस होता है, एडवांस वो मेरी लाइबिलिटी होता है क्या, एसेट होता है। शर्म कर लो, तुमने एडवांस दिया है, मिला नहीं है तुम्हें, तुमने दिया है ना मशीनरी के लिए। तुम लोग ने मेरे को एडवांस में फीस दी, तुम्हारे लिए तो एसेट है ना, लाइबिलिटी तो मेरे लिए ना। जिसको एडवांस मिलता है उसके लिए लाइबिलिटी है, जो देता है उसके लिए क्या है, एसेट। तुम तो मशीनरी के लिए एडवांस देकर आए ना, तो तुम्हारे लिए तो एसेट है ना। एसेट बढ़ा, डेबिट करोगे, तो एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट। और चेक देकर आए हो तो पैसा तो कटेगा ना बैंक अकाउंट से। तो टू बैंक, बैंक मेरा क्या है, एसेट, एसेट कम हो रहा है, क्या करोगे बोलो, क्रेडिट। तो एडवांस फॉर मशीनरी क्या है मेरा, एसेट है। देने वाले के लिए एसेट होता है, जिसको मिला है उसके लिए लाइबिलिटी है। क्योंकि मेरे को मिला तो मुझे तुम्हें क्या देनी है, क्लासेस। ठीक है, तो एडवांस फॉर मनी टू बैंक। आगे, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख के गुड्स परचेज करें, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। अब ध्यान से देख लेना, ये वाली एंट्री पहली बार आ रही है। 2 लाख का सामान परचेज करा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला, 25%। तो 2 लाख का 25% निकाल सकते हो, 2 लाख का 25%, 1 2 3 4 5 इंटू में 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 टू जा कितना होता है, 50। 1 2 3 कितना हो गया, 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब देखो सामान कितने का था, 2 लाख का, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस हो गया, 50,000। तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया बोलो, 1.5 लाख। उस पे तुम्हें अब कैश डिस्काउंट कटेगा कितने का, क्योंकि तुमने इमीडिएटली पैसा दे दिया ना, एंड पेड इमीडिएटली, तो 2%। तो 2% किसका, 1.5 लाख का, तो इसका क्या निकालोगे, 2%। तो 1 5 1 2 3 4 इंटू 2/100 करोगे, 2 से 2 जीरो कट गई, तो कितना हो गया, 3,000। तो 3,000 रुपीज और आपका अगर माइनस हो गया तो कितना हो गया, 1,47,000। तो आपका कैश कितना गया, 1,45,000, 47,000। तो कैश आपका गया,
कितना 1,45,000। अच्छा, तो परचेज गुड्स ऑफ दिस इमीडिएटली अवेलिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सामान कितने का आ गया 1.5 लाख का। कैश कितना गया आपके पास 147 का। और जो तुम्हें डिस्काउंट मिला तो मजे आ गए, क्या नुकसान है क्या अच्छा है? अच्छा है ना, 3,000 रुपये का। तो क्या है हमारा प्रॉफिट, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्या करोगे क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा 3,000 रुपये। ऐसे क्वेश्चन तुमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में कर रखे हैं, मैंने कनेक्ट करवाया था आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन से कैसे करना है ना। तो ठीक है। हाँ, सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। तो राकेश को गुड्स बेचे अगेंस्ट चेक, तो राकेश से हमने चेक लिया और हमने उसको क्या बेचे, गुड्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आगे, गुड सोल्ड टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। रमन को सामान बेचा कितने का 25,000 का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 2,500 का डिस्काउंट हो गया। तो 25,000 पे आप माइनस करोगे 2,500, तो कितना आ गया 22,500। और कैश वैश तो नहीं लिखा, तो किस पे होगा, क्रेडिट पे। तो रमन हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। डेटर बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, तो रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से 22,500, 22,500। आगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट। अब रमन हमें पैसे दे रहा है, चेक दे दिया उसने, और हमसे कितना डिस्काउंट ले रहा है 2%। 2% किसका मिलेगा 22,500 का, क्योंकि इसको इतने ही तो पैसे देने थे। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो पैसे देने होते हैं उसके ऊपर आप क्या लगाते हो, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा 22,500 के ऊपर लगेगा। तो देखो चेक के थ्रू पैसे दे रहा है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, रिसीव चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो सिर्फ चेक आया हमारे पास, हमने नहीं बोला कि हमने इसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। हमने बोला है कि बैंक में डिपॉजिट करवाया नहीं। तो चेक देखो मेरे पास किस में आ रहा है 14 अप्रैल। देखो 16 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमन डिपॉजिटेड इन बैंक। तो 14 तारीख को तो चेक हमारे हाथ में आया है, बैंक में किस दिन गया है 16 तारीख को। तो आप पहले किसकी एंट्री पास करोगे, चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और सामने वाले को आपने क्या दिया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। या फिर ये बोल दो कि आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम, रेवेन्यू कम हो रहा है आपका। रेवेन्यू कम होता है तो क्या होता है, डेबिट। और ये कितने कैसे आया 450 कैसे आया, देखो 22500 इसको देना था, इस पे आपने क्या दिया 2%। तो 20 से 20 कट गए, 225 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 2 4 450 का आपने डिस्काउंट दिया। तो देखो 22,500 सामने वाले को पे करना था, 450 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितना देगा हमें 22,050 रुपये तो देगा। तो 22,050 उसने दिया, डेबिट करा डिस्काउंट ये। और जो डेटर था वो हमारा पूरा खत्म हो गया। तो डेटर मेरी एसेट है, एसेट कम हो गई तो क्या कर दिया क्रेडिट। ठीक है, यस, बोलो, किसी कोई डाउट पूछ लो। अब चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कितना 22,050, 22,050। ठीक है, आगे, चेक रिसीव फ्रॉम रमन वॉस, अब देखो क्या हो गया, उसका जो चेक जो था वो क्या हो गया डिसऑनर्ड, मतलब उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। और बैंक ने कितने चार्जेस काट लिए, देखो जब भी बैंक चेक डिसऑनर्ड हो गया होता है ना, तो बैंक हमेशा क्या काटता है आपके चार्जेस। तो कितने चार्जेस कट गए 200 रुपए। अब ये पैसे आप किससे लोगे, रमन से, कि भाई तेरे वजह से तूने मेरे को जो चेक दिया ना वो क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, क्योंकि तेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे और बैंक ने मेरे कितने पैसे काट लिए 200। तो आप वो 200 रुपये भी किससे लोगे, रमन से। तो जो लेने थे वो तो लोगे ही लोगे, प्लस और कितने लोगे 200 रुपये बैंक चार्जेस जो कि आपके अकाउंट से बैंक ने काटे। तो अब देखो ये दोबारा से रमन हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। जिस डेटर को हमने खत्म कर दिया था क्रेडिट करके, अब दोबारा से इसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्योंकि हमारे पास तो पैसे आए नहीं ना, हमारा चेक तो क्या हो गया, फेल हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो रमन को हम क्या कर देंगे, देखो जल्दी से, रमन को हम डेबिट कर देंगे कितना 22,500 से। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया कितने से 200 से। और बैंक में जो पैसे हमने, देखो बैंक को हमने क्या करा था, बैंक को अगर हम देखें, बैंक को हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था।
कि बैंक में पैसे आ गए, लेकिन ये तो आए नहीं, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन फिगर देखो, फिगर ये कितनी थी, 22,050, और ये कितनी है, 22,250। तो बैंक को अब कितने पैसे देने हैं ना हमें, प्लस 200 रुपये भी तो देने हैं बेटा, ये तो देना ही देना है ना, 22,050 तो देना ही देना है, साथ में और क्या देना है, 200 रुपये भी देने हैं। ठीक है। और इसका जो डिस्काउंट हमने जो इसको दिया था 450 रुपीज का, अभी डिस्काउंट दोगे कि इसका डिस्काउंट छीन लोगे, छीन लोगे ना, छीन लोगे, कैश आया थोड़ी ना इससे। तो जो डिस्काउंट को तुमने जब दिया था तो क्या करा था, डेबिट, और उसको छीन लोगे, खत्म करोगे बुक से, तो क्या करोगे बोलो, क्रेडिट करोगे। और याद रखना, जितना अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतना ही अमाउंट से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मतलब इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, तो ये हमेशा क्या करेगा, मैच करेगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था। ध्यान से जब वीडियो जब देखोगे इस पे अच्छे से फोकस कर लेना, और घर जाके इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करना, श्योर श्योर। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल बाय बैंक ड्राफ्ट, पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा किसका, साहिल का, किसके थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करा। लाइफ इंश्योरेंस, पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। तो देखो आप कौन हो, ट्रांजेक्शन साहिल, आप कौन हो, देखो लिखा है ना, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ साहिल। तो आप अकाउंट किसके बना रहे हो, साहिल के। तो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल, तो बैंक ने साहिल का प्रीमियम पे करा इंश्योरेंस लाइफ का। ठीक है, कितने का पे करा, 10,000 का। और उसने बैंक चार्जेस कितने पे करे, 100 रुपए के। तो बैंक ने साहिल का एक एक्सपेंस पे करा, कितने का, 10,000 का, और साथ ही साथ उसके कितने पैसे काट लिए, 100 रुपए। तो बैंक से तो पैसा गया है ना, तो बैंक तो क्या होगा बोलो जल्दी से, क्रेडिट होगा। कितने से, भाई 10,000 तो वो गया, प्लस बैंक ने अपने 100 रुपए के खर्चे उसके काट लिए, चार्जेस के, तो कितना हो गया, 10,100। ठीक है। और ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ड्राइंग्स क्यों आया, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ साहिल, कंपनी का नहीं है, किसका है, लाइफ इंश्योरेंस साहिल का है। तो इसका कैसा खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंस। और ये पर्सनल खर्चा कहाँ से कर रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट से पे कर रहा है, तो ये क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ साहिल, कंपनी का नहीं था, किसका था, साहिल का था। तो ये क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 10,100, 10,100। आगे बस लास्ट, पेड अमाउंट ट्रांसफर टू एफडी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े थे, तुमने उस पैसे को किस में ट्रांसफर कर दिया, एफडी में। तो बैंक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम, और पैसा किस में चला जाएगा, एफडी में। एफडी मेरी एसेट है, बढ़ जाएगी, तो क्या कर दोगे, डेबिट, है ना। एफडी बढ़ जाएगी तो बैंक में ही बनेगा ना, वो पैसा क्या है, आपके अकाउंट से कटेगा और एफडी में बन जाएगा। उस पैसे को फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, आपने 2 साल की एफडी बनाई तो 2 साल से पहले आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो बैंक तो आपका कम हो जाएगा, बैंक में जो बैलेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया, एसेट हमारी कम हो गई, उसका क्या करोगे, क्रेडिट। और एक एसेट कम हुई तो दूसरी एसेट क्या हो गई, बढ़ गई, फिक्स्ड एसेट भी तो आपकी एसेट ही ना, एसेट बढ़ गई, तो क्या कर दोगे, डेबिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 5 लाख, 5 लाख। तो आज मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करवाता हूँ, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग होमवर्क से करके आओगे, और याद रखना, जो होमवर्क नहीं करके आएगा क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।